उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा सन 2015 में वन क्षेत्राधिकारी का मुख्य परीक्षा का ये प्रश्न पत्र है, सामान्य अध्ययन का, फॉरेस्ट रेंजर का। मेंस का ये जनरल नॉलेज का पेपर है। आप देखिए किस तरह का पेपर आया है, जिससे आपको इस बार 2021 के परीक्षा में आपको इससे थोड़ा आइडिया लगेगा कि किस तरह का पेपर आ रहा है करके। ये सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं इसमें और सभी प्रश्नों के अंक इसमें समान हैं। एक बार ये प्रश्न में एक प्रश्न पढ़ रहा हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा। भारत का स्वाधीनता आंदोलन देश के आर्थिक विकास का भी संघर्ष था, इस कथन की व्याख्या कीजिए। 10 नंबर का प्रश्न है और शब्द सीमा 250 शब्द की है इसमें। तो सभी प्रश्न इसमें 10 अंकों के हैं और देख लीजिए किस तरह के प्रश्न आए हुए हैं। सामान्य अध्ययन का है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम क्या है, डिजिटल गवर्नेंस में इसके महत्व का वर्णन कीजिए। फिर तीसरा प्रश्न है, योजना आयोग का क्यों समापन किया गया, नीति आयोग एवं योजना आयोग में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। ये सभी 250 शब्द में लिखने हैं, 250 शब्दों में ये लिखने हैं। फिर चौथा प्रश्न देखिए, निम्न में भेद कीजिए। इसके 5 भाग दिए हुए हैं, प्रत्येक भाग 2 अंक का है और टोटल ये 10 अंक का है। इसकी शब्द सीमा 50 शब्द प्रत्येक भाग के लिए हैं। उसके बाद फिर ये 5th क्वेश्चन देखिए आप, और ऐसे ही 6ठा क्वेश्चन है। ये सभी 10-10 मार्क्स के हैं। ये 7वां क्वेश्चन देखिए, निम्न की स्थिति एवं महत्व का वर्णन कीजिए। इसमें भी 5, ये उत्तराखंड से है। प्रत्येक शब्द की सीमा 50 शब्द लिखना है प्रत्येक के लिए। जैसे पहला है लोहा घाट, उसके बाद दूसरा है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, तीसरा है हर की दून, चौथा है रानीखेत और पांचवा टपकेश्वर। तो 50 शब्द प्रत्येक के बारे में लिखने हैं। ये भी 10 अंकों का है, 2 अंक प्रत्येक के लिए हैं। फिर 8वां प्रश्न देखिए, निम्न पर टिप्पणी कीजिए। इसकी भी शब्द सीमा 50 है प्रत्येक के लिए। भारत का विधि आयोग, PSLV C30, अंतर संसदीय संघ, ई बस्ता और मुद्रा। ये सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र है। और इस बार देखिए 9th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन को, निम्न व्यक्ति क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसकी भी शब्द सीमा 50 है प्रत्येक के लिए, और यहाँ व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं और इनके बारे में लिखना है। और लास्ट प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में स्थानीय स्वशासन ढांचे का वर्णन कीजिए। इसकी शब्द सीमा 250 है, 250 शब्दों में लिखना है और 10 अंक का है। तो ये सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र मुख्य परीक्षा का, वन क्षेत्राधिकारी मुख्य परीक्षा 2015 का है। अब इसी परीक्षा में सामान्य हिंदी का जो मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र है वो आपके सामने है। इसमें भी सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और सभी के अंक उसके सामने लिखे हुए हैं। एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसके आधार पर प्रश्न दिए हुए हैं। आपको अगर दिख रहा हो, मैं थोड़ा सा पास ला के दिखा देता हूँ इसको। ये अगर आपको थोड़ा बहुत दिख रहा हो इसमें, तो ये इसके आधार पर प्रश्न के उत्तर देने हैं। 15 अंकों का है ये। इसके बाद दूसरा प्रश्न भी दिया हुआ है, उसका गद्यांश दिया हुआ है। उसके आधार पर इस अवतरण का उचित शीर्षक लिखिए और गद्यांश में व्यक्त विचारों का 1/3 शब्दों में संक्षेपण कीजिए। फिर उसके बाद तीसरा प्रश्न है, आप देख लीजिए किस तरह से मुख्य परीक्षा में हिंदी का प्रश्न पत्र आया हुआ है। ये कुल प्रश्नों की संख्या है इसमें। थोड़ा इससे आपको आइडिया आएगा कि मुख्य परीक्षा किस तरह की आती है। तो ये हिंदी का पूरा प्रश्न पत्र है, 6 प्रश्न है इसमें और कुल पूर्णांक 100 का है। अब इसी परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में जनरल इंग्लिश का पेपर है ये।
इसमें ही प्रश्न आए हुए हैं। 400 शब्दों में लिखना है, एक ऐसे लिखना है 400 शब्दों में किसी भी एक टॉपिक के ऊपर। आप टॉपिक ज़रा पास से देख सकते हैं। ये इंग्लिश का प्रश्न पत्र है। मुख्य परीक्षा सन 2015, फॉरेस्ट रेंजर, वन क्षेत्राधिकारी मुख्य परीक्षा 2015 का। इसमें भी अब ये पैराग्राफ दिए हुए हैं, आप पॉज करके देख सकते हैं। तो इस तरह से कौन कितने अंक का है उसके सामने लिखा हुआ है। आप रोक के उसके बाद आराम से देख सकते हैं इसको। तो इस तरह से ये दिया हुआ है। तो ये अंग्रेजी का प्रश्न पत्र है, इंग्लिश का, जनरल इंग्लिश मेंस 2015 फॉरेस्ट रेंजर का। अब मुख्य परीक्षा में पर्यावरण विज्ञान जिन्होंने लिया था, एनवायरमेंटल साइंस, ये उसका प्रश्न पत्र है। तो इस प्रश्न पत्र में 2 खंड और तथा ब हैं। इसमें 2 सेक्शन है, ए और बी। सब में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और कोई 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और हर सेक्शन से 2 तो अनिवार्य हैं, 2 प्रश्न करने होंगे। तो सेक्शन ए देखिए, आपको अगर दिख रहा है, मैं थोड़ा पास से आपको दिखा देता हूँ। एक दो क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए। पररोही के पारिस्थितिकी अनुकूलन का विवरण दीजिए। प्रजाति की संकल्पना को समझाइए। तो एक्सप्लेन स्पीसीज कॉन्सेप्ट। तो इस तरह के प्रश्न आए हुए हैं, अंक उसके सामने दिए हुए हैं। ये आप देख लीजिए, सेक्शन ए और सेक्शन बी में किस तरह से प्रश्न आए हुए हैं, कितने कितने अंक के हैं। अब इसमें डिटेल में वीडियो बाद में बनाएंगे, अभी आप ये देखिए, अब आपको दिख रहा होगा। उसके बाद ये हैं, कुल 8 प्रश्न आए थे। ये वायुमंडल से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेयर। फिर उसकी डिटेल है, लिखना है महत्व और रासायनिक संरचना लिखनी है, रासायनिक संरचना। टोटल 40 अंकों का प्रश्न है। इसके बाद ओजोन है और ये टिप्पणी लिखनी है इसमें। तो इस तरह से ये पर्यावरण का, एनवायरनमेंट का मुख्य परीक्षा 2015 का प्रश्न पत्र है। एक और प्रश्न पत्र है मुख्य परीक्षा में जिन्होंने फॉरेस्ट्री ली थी, वानिकी। तो ये भी उसी परीक्षा का है, 200 अंकों का। जैसे इन्वायरमेंट का था उसी तरह से इसको सेक्शन में बांटा गया है। वो भी 200 अंक का था, ये भी 200 अंक का है। आप देख लीजिए किस तरह के प्रश्न इसमें आते हैं और कितने कितने मार्क्स के हैं। तो ये मुख्य परीक्षा के लिए आपकी तैयारी, जब आप मुख्य परीक्षा की कर रहे हैं, अभी से कुछ लोगों ने शुरू कर दी है और कुछ अभी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक गाइडेंस के रूप में ये प्रश्न पत्र आपकी मदद करेंगे। देख लीजिए, खंड सेक्शन बी है, इसमें भी प्रश्न आए हुए हैं, कैसे आए हैं, कितने मार्क्स के हैं। आप रोक के इसको पढ़ सकते हैं। टोटल 8 प्रश्न हैं और क्या क्या इसमें आया हुआ है, किस तरह के प्रश्न हैं। तो ये मुख्य परीक्षा का है। इसके बाद अभी और परीक्षाओं के भी, मुख्य और प्रारंभिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र आपके लिए लेके आएंगे। तब तक आप चैनल से बने रहिए। धन्यवाद।